तो दोस्तों दिन का तो आपने देख लिया था कि कैसे हमने अपना टाइम स्पेंड किया था एंड पता था कि अरना की तबीयत थोड़ी ख़राब है और अरना बैठी पीछे उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और अब अंकित को तो जाना है ऑफिस। पर अभी बज रहे हैं 7:07। पहले हम जा रहे हैं इसको दिखाने के लिए क्योंकि इसका वही है कि पूरी रात इसकी ना वही पसलियाँ चलने का मैं आपको बता रही थी ना कि इसकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने घर पे जो भी मेडिसिन वगैरह थी वो सब दे ली, जो हमारा हम लोग वो है कि शहद वहद सब कुछ इसको गरम विक्स वगैरह सब मतलब जो जो भी है, क्योंकि अब कई बार हो चुका है तो हम इसे कर देते हैं। अब इसको हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि सब कुछ कर लिया। अब अंकित जा रहे हैं नाइट शिफ्ट पे, तो अगर रात को और तबीयत ख़राब हो गई तो वो तो फिर मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि चलो हमें ये तो पता है कि रात को हॉस्पिटल खुलता है, बट मैं फिर कैसे जाऊँगी ना, तो इस चक्कर में अब सब कैसा हो रहा है कि भाई हाँ फिर वहाँ से अब फिर तो इन्हीं को आना पड़ेगा। पर अब ये ना जॉब पे से बार बार हर चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, हर चीज़ का, क्योंकि इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो रही है। इन्होंने भी ये भी कल डॉक्टर के गए थे, इन्होंने भी मास्क को इसीलिए लगा रखा है क्योंकि इनको भी ना कफ कोल्ड हो ही रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इनके मतलब गले में इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है अब ना यहाँ पे। तो हर दिन भाई कुछ ना कुछ सच में लेके ही आता है, कुछ नई चीज़ें कुछ पुरानी चीज़ें, मतलब कि भाई इसकी बार बार बीमार होना क्योंकि वही है, छोटा बच्चा है ना। और अभी ये स्कूल का भी बहुत बड़ा पंगा है क्योंकि वहाँ पे एसी चलता है एंड अभी वही है अभी ना इसको भी अभी 2 साल के, तो धीरे धीरे ही वो हो जाता है इसको जल्दी सी है ना, मतलब शायद इसकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो इसको जल्दी पकड़ लेती है बीमारी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जापानीज़ खाना खाए, क्योंकि भाई हम जो खाना अपना बनाते हैं हम अपनी तरफ से तो बहुत हेल्दी बनाते हैं, बट हमारे में हर तरह की चीज़ें नहीं उतनी मिल पाती, तो इसलिए तोल का दे रहा था बिल्कुल नाप तोल, क्योंकि उनकी एक प्लेट में मतलब एक मील में उन्हें क्या क्या कितना होना चाहिए, तो इसीलिए चाहती हूँ कि ये वो खाना खाए। अभी मतलब ये किसी दिन 30% खाती है तो किसी दिन 50% खाती है। तो अब ये क्योंकि इसने कभी खाया नहीं और हमारे घर में भी तो भाई कभी बनता ही नहीं क्योंकि नहीं खाते हम ऐसा खाना ना। बट जैसे वहाँ के राइस है तो मेरा दिमाग ये करता है कि हम अपने ना राइस भी स्विच कर ले, क्योंकि अगर लड़की फिर दोनों जगह सेम राइस खाएगी तो शायद उसे थोड़ा सा और, क्योंकि हम घर में बनाते हैं वो राइस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब हमारे इंडियन राइस होते हैं और इनके जापानीज़ राइस होते हैं। तो उनके सही में मेरा ये दिमाग में है कि हम ना राइस भी स्विच करेंगे तो इसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी कितने चावल बच रहे हैं? अभी तो हमने नया खोला है अभी, क्योंकि जो वाला आए थे ना इसको ख़त्म करके तो फिर हम वो ही ले आएंगे। फिर अब इंडिया से चावल इंडिया के चावल का उन्हें रखेंगे। चलो अब लेके चलते हैं इसे लड़की का, क्योंकि ये ना एकदम से अगर इसको मेरे को तो इसकी खांसी जुकाम का ही डर रहता है। और प्रॉब्लम ये बच्चा है, अब हम इसको बहुत वो करते हैं यार, पार्क में थोड़ी बहुत देर तो खेलेगा ये, उससे ज़्यादा अब उसमें इसको क्या मैं इतना वो कर सकती हूँ। पूरे दिन मैं घर में भी नहीं रख सकती, पूरे दिन मैं टीवी भी नहीं दिखा सकती, और वैसे भी मैं इसे खूब के टॉय वगैरह से और वैसे भी बिज़ी रखती हूँ। छोटे छोटे काम मैं करती हूँ तो छोटे छोटे काम मैं इस पर भी कराती हूँ कि ये ले आओ वो ले आओ, तो ये ऐसे बहुत खुश रहती है। मतलब वो बिज़ी वाली पूरी इसके अंदर है कि हाँ ये चीज़ें करनी है, थोड़ी सी ये ठीक होती है पूरी एक्टिव हो जाती है, और फिर एक्टिव होती है फिर तुरंत ही मुरझा जाती है। इसका ये है, अब इसकी वो बिल्कुल मुरझाने वाली कंडीशन है, और ऊपर से अंकित भी नहीं रहेंगे रात को, तो भाई अगर ये ऐसी रही अब हाँ इसका ये जो ये वाली क्योंकि इसका ना ऐसे होना शुरू हो जाता है, फिर ये अब 2-3 माह से लगातार सा हो रहा है ना, हर महीने से ही हो रहा है, और इवन अभी तो महीने क्या अभी तो प्रॉपर ठीक भी नहीं हुई थी, अभी इसको दोबारा हो गया। तो वही है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो ऐसे ही रहना। अब चलते हैं देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। मैं तो बस फटाक से ना खाना पीना मतलब सिंपल दाल जो अंकित के लिए, जैसे उसमें ज़्यादा छाँक वाँक कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली हल्दी ये सब डाल के वो दाल बनाई है, क्योंकि इनके भी हो रहे थे, उनकी सिंपल दाल रोटी खाएंगे। और
अब लेट्स सी कितना टाइम लगता है ये डॉक्टर। ये तो वैसे बढ़िया डॉक्टर है क्योंकि इसके एक बार की से ही अरुणा के बहुत फ़र्क पड़ गया था। हम इसको ये चीज़ भी बोलेंगे कि भाई आपकी से एक बार में ही फ़र्क पड़ गया था ना। और अब आगे देखते हैं, उसको दवाइयाँ जहाँ से उसकी चल रही है अरुणा की, उनको भी लेके चल रहे हैं कि भाई देखो ये चल रही हैं, ये है। अब आप देख लो, तो जैसी हूँ ना वैसे ही बैठ के आ रही हूँ क्योंकि घर में भी काम ही कर रही थी बहुत टाइम से। चलो मिलूँगी बाद में। गाइस इन्होंने इसको भाप दे दी है और वहाँ टाइमर लगा दिया है कि मतलब 5 मिनट लगा के देते हैं। इसका 1 मिनट ही बच गया है और कि भाई तुम भाप ले लो। अब हमारी लड़की इतनी एक्सपर्ट हो गई बेचारी, चुप ही घर वाले, वरना स्टार्टिंग में तो इसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई इन चीज़ों ने लगाने से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग गल है हमारी, बहुत स्ट्रॉन्ग गल है ना। वैसे तो देखिए ऐसे ऐसे इतने इतने बनाए इनके। हाँ जो इसे दवाई दी जाएंगी और इनके अपॉइंटमेंट के। वही ना, ये देख सब चीज़ का अलग अलग सिस्टम है। ये चीज़ का भैया लिखा हुआ और फिर लास्ट में फाइनल बिल, ये जी इनका फाइनल बिल। ये बने 1652 पॉइंट काउंट हो इनके। एक पॉइंट के जैसे 10 एन 20 एन कुछ ऐसा सिस्टम रहे इनको, ये है ना। तो ऐसा घने ही बन जाते, पर इनके बालक जैसे जापान में बालक अंकुर है सब सुविधा, तो वह स्पॉन्स हुई है। वो फीस ली है क्योंकि हाँ वो भी शायद इनके हॉस्पिटल के कुछ रह रहे हैं। यहाँ यहीं देख रहे हैं हम, कौन से नहीं लगते। पहले हम तो यहाँ से रह रहे, यहाँ तो एक 0 लगी है। पर शायद ये है कि इमरजेंसी वाला है। कितना टाइम हो? टाइम तो भाप लेते यहाँ की ठीक हो गया है। इसके ऐसे ड्रामे या वाले हॉस्पिटल में आती ठीक है और इसके पापा वो ले रहे हैं रिसेप्शन पे से, मतलब ये इनका मेडिकल एरिया है तो यहाँ से ये ले रहे हैं इनकी दवाई। और अब ये यहाँ हॉस्पिटल का ही असर है इस पर। अभी देखा ना आपने कैसे पड़ी हूँ मेरे पास। अब इसकी तुरंत जुबान चलने लग जाती है। सोएंगे? कहाँ सोएंगे? सो जाओ। तुरंत शुरू हो गया, देखो कैसे कमज़ोर हो जाती है थोड़ी सी देर में। और दवाइयाँ समझ रहे हैं। तो गाइस अब हमने ले लिया दवाई और आप देख सकते हो। हाँ हाँ इन्होंने दे दी बहुत सारी दवाइयाँ, मतलब कि भाप वाप की। तो इन्होंने पूछा था कि तुम पे मशीन तो हम पे मशीन है अंकित ने, जब ये बहुत पहले यहीं पे थोड़ी इसको ऐसे लगी थी तो अंकित ने तभी ऑर्डर कर दी थी रात को ही, तो वो आ गई थी अमेज़न से। तो अब हम वो दवाई देंगे इसे। मशीन भी देते। हाँ हाँ हैगी। तो चलो जो है भाई उसके लिए फिर हम पे क्या है, हम बार बार चीज़ें करनी। अच्छा ये हमारी गाड़ी ले बैठो पीछे। हाँ बैठ जा, पीछे बैठ जा। ठीक है पीछे बैठ जाती हूँ दोस्तों। तब तक में हाथ में लगाया। ओहो तो ये वाली गाड़ी में अलग ही पहचान है। अब तुम्हें मैं दिख ना रही हूँगी, मैं मिलूंगी तुम्हें घर जाके। आके अभी थोड़ा दूध पी रही है और मैं इसके लिए ना सिंपल दाल और रोटी उसमें ना भिगो के लिए आई हूँ। अब लेट्स सी कितना खाएगी, क्योंकि इसको इसके पापा स्टीम तो दे के चले गए हैं क्योंकि वो भी बहुत लेट हो गए थे स्कूल के लिए ना, मतलब स्कूल के कह रही ऑफिस के लिए, मेरे तो दिमाग ही चल गया है। तो गाइज़ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। वैसे मुझे इस व्लॉग को बैंड करना है तो आज के व्लॉग के लिए बता रही हूँ। अब देख रहे हो 12 बजने वाले, 11:45 हो चुके हैं और अब जाके अरना सोई है। उसको बहुत सारी दवाइयाँ देनी थी जो हम लेके आए थे हॉस्पिटल से उसके लिए, तो थोड़ा टाइम देने से भी उसकी बहुत सारी दवाइयाँ थी वो देनी थी। उसको वापस स्टीम देनी थी, कई बार उसको स्टीम दी गई है और वो मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी क्योंकि बच्चा बीमार होता है ना, नो मैटर क्या उसे माँ चाहिए रहती है। तो अभी जस्ट वो सोई है 10 मिनट पहले ही। फिर मैंने उठी, फिर मेरी खुद की दवाइयाँ मैंने ली है ना, और अब मेरा देखो काम पूरा मतलब जैसे छोड़ा था ना वैसे ही, क्योंकि क्या बोलते हैं
कि मुझे ये लग रहा था कि मैं बस उसे सुला दूँ कैसे भी करके, उसने नहीं खाया। बट मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसे मतलब अपनी तरफ से मैं उसके लिए खाना प्रिपेयर करूँ। क्या पता वो 1-2 बाइट खा लेती, पर उसने नहीं खाया। पर ठीक है यार, मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना पूरा किया। उसका मन नहीं होगा क्योंकि अभी बच्ची है, उसको भी नहीं समझ आ रहा कि बीमारी ये कैसे वो करते हैं ना, छोटे बच्चे अभी ना। तो अब रात के 12 बज रहे हैं। तो और मैंने अंकित के लिए, तो आपको पता है जैसे अंकित के लिए दाल बनाई थी और मैंने खुद के लिए बनाई थी करेले की सब्ज़ी, आप देख लो। और पर मैंने खाई भी नहीं क्योंकि मेरा भी ना मन नहीं कर रहा, उल्टा मुझे तो मतलब ऐसे आ रही है वॉमिट जैसा हो रहा है। तो मैं इस सब्ज़ी को भी ना भर के रख दूँगी इस लंच में और करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और करती हूँ भी इन चीज़ों को साफ़ सूफ, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और मन तो मेरा इतना अपसेट है ना कि, पर मेरे को ये रहता है कि मैं अपने व्लॉग्स देखूँगी कल को बाद में कि यार मतलब कैसे कैसे दिन बीते थे कि 12-12 बजे मैं बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले मेरे बच्चे को प्रायोरिटी देनी है, वो ठीक रहे, उसकी चीज़ें सही हो, वो सोए, तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। मेरा क्या है कि ठीक है, मैं कभी बीमार हो जाती हूँ तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मेक श्योर करती हूँ कि अपनी चीज़ें तो पूरी करूँ, क्योंकि सुबह उठ के पता नहीं वो भी मुझे उसको बार बार दूध वूध देना होगा, चेक करते रहना होगा कि फ़ीवर कितना। भी नहीं, मैंने हल्का सा फ़ैन चलाया क्योंकि बहुत गर्मी भी हो जाएगी तो भी वो सहन नहीं कर पाएगी, फ़ीवर बढ़ जाता है ना ज़्यादा गर्मी से भी। बहुत टेंशन होती है यार मुझे उसकी, मतलब मैं कुछ हो जाए उसको, मेरे को बहुत डर लगने लगता है उसके लिए ना, उसको नहीं देख सकती मैं बिल्कुल भी। चलो अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं होता क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है उन्हें, कौन कौन करके जाता है पता नहीं मेरे घर के सारे कामों को, पता नहीं कौन ही करके जाता है। जस्ट बिकॉज मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए शायद मेरे पास काम नहीं आता। कैसी मेंटालिटी है यार लोगों की सच में। 24 घंटे में से अगर मैं 10-15-20 मिनट का कोई व्लॉग निकाल रही हूँ, 2-2 4-4 मिनट की क्लिप है, और सब करते हैं। बस फ़र्क है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और कुछ लोग हैं कि वो उतना ही टाइम स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। यहाँ की सोच की बात है सबकी ना। चलो यार, अब मुझे ना ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक्स मैं उठाती भी नहीं हूँ। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।